राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। उनकी काफ़ी फ़िल्में सुपरहिट हो गई है, जैसे कि थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाल ही में उनकी और एक फ़िल्म रिलीज़ हो गई डंकी, जिसमें शाहरुख खान ने एक लीड रोल प्ले किया है। इस फ़िल्म की जो थीम या सब्जेक्ट है, वो डोंकीज़ रूट या डंकी सिस्टम के ऊपर आधारित है, जिसमें भारत के कुछ स्टेट्स में से जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कुछ हद तक गुजरात, जिसके युवा स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएसए या फिर कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में जाके अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से सेटल होने की कोशिश करते हैं। ये थीम है डंकी या डोंकी रूल। इस फिल्म में और एक बात बताई गई कि जैसे कि इंग्लैंड जैसी कंट्री में अगर आपको सेटल होना है या बसना है तो तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि वहाँ पे आप 1 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 1 मिलियन पाउंड मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 11 करोड़ रुपया हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अ, अगर आप किसी ब्रिटिश नागरिक से शादी कर लेते हैं तो आपको यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की सिटीजनशिप मिल सकती है, आप वहाँ पे बस सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी तरह से आप उनकी गवर्नमेंट को ये कन्विंस कर दे कि आपको भारत देश से खतरा है, तो भी आप वहाँ पे असाइलम या आश्रय मांग सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। वे तीन में से पहली दो कंडीशन ठीक है, वो अपने लेवल पे सेटल हो जाएंगे, लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि अगर आप ये कुछ हद तक ब्रिटिश अथॉरिटीज को कन्विंस कर दे कि आपको भारत देश में खतरा है सरकार से, तो ये डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन पॉपुलेशन के लिए सचमुच सोचने की बात है कि ऐसे कंडीशन के ऊपर भारत के कुछ युवा या नौजवान स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, कुछ हद तक गुजरात से और भी कई राज्य होंगे उसमें से जाके इस देशों में सेटल हो रहे हैं। इसी बीच और एक केस हो जाती है कि भारत के मुंबई एयरपोर्ट पे से एक विमान टेक ऑफ करता है, रोमानिया कंट्री का लेजेंड एयरलाइंस का, वाया दुबई वो निकारागुआ के लिए चल पड़ता है। बीच में फ्रांस के ऊपर से जब वो गुजरता रहता है तो फ्रेंच अथॉरिटीज उसको ग्राउंडेड कर देती है, मतलब जबरदस्ती जमीन पे उतार देती है। उनका एक एयरपोर्ट है वैटरी करके, पेरिस से कुछ 150 किलोमीटर की दूरी पे। वहाँ पे उस प्लेन की अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होती है, 4 दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। काफ़ी सारी फ्रेंच अथॉरिटी, फ्रेंच जजेस वगैरह इसमें पार्ट लेते हैं। अभी इस प्लेन में 303 पैसेंजर रहते हैं। वैसे तो टेक ऑफ हुआ वो मुंबई से, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर्स थे वो स्पेसिफिकली गुजरात, पंजाब और हरियाणा इस स्टेट्स के थे। तो ये 330 पैसेंजर मोस्टली इंडियंस, तो इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। उसमें पता चलता है कि उसमें 11 लोग, जो मतलब 11 बच्चे पाए जाते हैं, नाबालिग पाए जाते हैं, जो अनएकम्पनीड थे, मतलब उनके साथ उनका कोई पेरेंट्स नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था और उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं था, वो अपने आप ही ट्रैवल कर रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये प्लेन फ्रांस में ग्राउंडेड हो जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव तस्करी, जैसे कि लड़कियों को या औरतों को वेश्या व्यवसाय के लिए या प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी और कंट्री में ले जा रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चों को ये जो चाइल्ड लेबर है उसके लिए कहीं लेके जा रहे होंगे, या फिर कुछ लोगों के अवयव निकालने के लिए या ह्यूमन बॉडी पार्ट्स निकाल के बेचने के लिए वगैरह, ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी के शक पे फ्रेंच अथॉरिटी 4 दिन तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मजे की बात है कि ये 4 दिन में कुछ इंडियंस फ्रेंच अथॉरिटी के पास असाइलम मांग लेते हैं। असाइलम मतलब आश्रय मांग लेते हैं। ग्राउंड यही है कि भारत देश में उनको भारत की सरकार से खतरा है। जब वो मुंबई से निकल पड़े थे तो कोई खतरा नहीं था। जब निकारागुआ का वीजा लिया होगा तब भी कोई खतरा नहीं था। दुबई पहुंचे तब भी नहीं था। जब जबरदस्ती फ्रांस में लैंडेड हो गए तब उनको अचानक से भारत सरकार से खतरा होने लगा। और फ्रेंच अथॉरिटीज भी कुछ हद तक ये सुन लेती है। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि कितने लोगों को वहां पे असाइलम मिला, आश्रय मिला। आखिर में निर्णय हो जाता है कि इस प्लेन को निकारागुआ ना भेजा जाए, इसको वापस मुंबई भेजा जाए। वैसे तीन ही रास्ते थे, या तो उसको वापस मुंबई भेजना था, या वापस दुबई भेज सकते थे जहां से वो चल पड़ा, या उसके डेस्टिनेशन पे निकारागुआ पे। लेकिन डिसीजन हो जाता है कि इसको मुंबई वापस भेज देते हैं। प्लेन मुंबई आ जाता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट उनकी अच्छी खासी खातिरदारी शायद कर रही होगी, वो अगला एपिसोड। इस बीच में और एक खबर आ जाती है। यूएसए गवर्नमेंट एक रिपोर्ट पब्लिश कर देती है 2023 के लिए। यूएसए में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से मेक्सिको के रास्ते
बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता मेक्सिको की तरफ से, जंगलों के रास्ते, नदियों के रास्ते मेक्सिको की तरफ से जो इंडियंस पकड़े गए उनका नंबर सामने आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 48,000 एक ही साल में। ये 2023 का फिगर है। फिर 2022 का 22 का जो फिगर था एक साल पहले का, वो कुछ 18,000 था, 18,000। तो देखने जाओ तो 125% का इजाफा इंक्रीज हो गया इसमें। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेटली जो पहले साल गए थे वो बहुत सारे वहां पे पहुंच गए, सिस्टम सक्सेसफुल हुआ होगा, कुछ ही पकड़े गए होंगे। ये 18,000 तो फिगर मामूली रहेगा, बहुत सारे सक्सेसफुल हो गए, उनसे इंस्पिरेशन लेके और भी बहुत सारे निकल पड़े, तो ये 48,000 पकड़े गए। लेकिन ऐसे भी तो होंगे कि जो पकड़े नहीं गए और ढंग की सिस्टम सक्सेसफुल करके वहां पे सेटल हो गए। तो ये सिर्फ फिगर आ गया मेक्सिको के रास्ते जो लोग पकड़े गए उनके बारे में। अब ये स्टोरी कैसे है कि एक जो प्लेन है, जो ये जो रोमानियन कंपनी है लेजेंड करके, उनका एरोप्लेन है, चार्टर्ड प्लेन हो जाता है, टेक ऑफ करता है मुंबई से, जबकि मुंबई का कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो इंडिया में भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुंबई से टेक ऑफ कर लेते हैं। पैसेंजर्स रहते हैं गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के वगैरह। जाना कहाँ है? निकारागुआ के लिए, वाया दुबई। आपको क्या लगता है ये कोई निकारागुआ के लिए प्लेन चल पड़ा है? मतलब ये लोग को सबका डेस्टिनेशन निकारागुआ है, या कुछ कहानी कुछ और है? डंकी सिस्टम इसमें है क्या? तो इसके लिए देखते हैं अगला एपिसोड।